नमस्कार सभी को। आप लोगों को फलन के बारे में बता दिया था। आज हम फलन वाली एक्सरसाइज करेंगे। कुछ विशिष्ट फलन आपको बताए थे, उनके प्रांत परिसर से संबंधित बातें बताई थी। अब कुछ फलन दिए रहेंगे और मेन टॉपिक आपका प्रांत और परिसर फाइंड आउट करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी 12th क्लास के लिए भी, और भविष्य में जब आप कोई एग्जाम देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ भी काम आएगा और आगे बड़ी कक्षाओं में भी। तो आप समझिए कि प्रांत और परिसर कैसे निकाला जाता है। मैंने प्रश्नावली 2.3 आपकी किताब की दूसरा प्रश्न लिया हुआ है। इस तरह के मैं और भी क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा जिनमें प्रांत और परिसर के बारे में बात करी होगी। तो देखिए, पहला ये दूसरा प्रश्न मैंने लिखा है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो प्रांत आपको बताया था किस तरह से लिखते हैं हम लोग, आपको बताया था एफ मैपिंग। ये वास्तविक फलन कह रहा है तो इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो आपके पास प्रांत है, इधर वाले को सह प्रांत कहते हैं, और इसी सह प्रांत का एक उपसमुच्चय बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं, परिसर। परिसर क्या होता है, सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। अब एक बात और समझिए, हम लोग अभी तक फंक्शनों को जैसा भी लिखता है हम ऐसा ही तो लिखता है, वाई द फंक्शन ऑफ एक्स। अब आप कैसे समझिए, प्रांत में मैं एक्स के बारे में जब भी बात करूंगा तो सोचिए जो मैं एक्स के बारे में डिस्कस करूंगा वह क्या होगा, प्रांत होगा, और जब मैं वाई के बारे में डिस्कस करूंगा तो वो क्या निकलेगा, परिसर। ठीक, तो प्रांत निकलने का मतलब, प्रांत की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब मैं x के बारे में सोचूंगा कि x को क्या क्या मान दिया जा सकता है, और परिसर निकालने का मतलब मैं y के मान के बारे में या फंक्शन के मान के बारे में सोचूंगा कि फंक्शन के मान क्या क्या आ सकते हैं। इतनी बातें अगर समझ में आई तो आप देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है मैंने, एफ एक्स बराबर माइनस ऑफ मॉड एक्स। तो ये हल करते हैं हम लोग। तो x के मान के बारे में, जब ये माइनस को छोड़ दीजिए, ये खाली इस तरह का जब बताया था तो आपको एक फंक्शन बताया था जिसका नाम मॉड्यूलस फंक्शन था, और आपने देखा था इस मॉड्यूलस फंक्शन में x का मान आप कोई भी वास्तविक संख्या दे सकते थे। तो ये अभी भी उसी तरह का फलन है। तो x का मान आप कोई भी वास्तविक संख्या दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए इसका प्रांत क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल आर से लिखते हैं, रियल नंबर। थोड़ा डार्क लिखने की आदत डालेंगे तो अच्छी बात रहेगी। तो ये आर क्या है आपके पास, वास्तविक संख्या। परिसर क्या है, परिसर मैंने क्या कहा, फंक्शन का मान। अब आप समझिए x का मान तो आप कुछ भी दोगे, लेकिन मॉड लगने के बाद उस x का मान केवल कैसा आएगा, धनात्मक संख्या। तो अगर केवल मॉड x होता, ठीक, मॉड्यूलस फंक्शन होता, तो उसका परिसर क्या था, केवल धनात्मक संख्या। लेकिन इसके बाहर से ऋण का चिन्ह है, तो ये अपना धनात्मक मान देगा, लेकिन बाहर से ऋणात्मक चिन्ह होने के कारण ये कैसी संख्या आएगी आपके पास, ऋणात्मक आएगी। ऐसे समझ लीजिए, प्रांत मीन्स x का मान, आर मतलब वास्तविक संख्या, कहाँ से शुरू, दूर कहीं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। फिर आपको क्या चाहिए, मॉड एक्स। मॉड अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमेशा कैसी रहती है, धनात्मक। ठीक, धनात्मक रहेगी तो माइनस इन्फिनिटी से आप सोचते रहिए। नंबर लाइन अगर मैं आपको समझाऊँ, यहाँ कहीं ये माइनस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है, यहाँ सेंटर में 0, ये 1, सॉरी -1 -2 और आगे की ओर को 1 2। जब मैं मॉड अप्लाई करूंगा तो ये 0 से पहले वाली वैल्यू भी कैसी बन जाएंगी, धनात्मक बन जाएंगी। इसका मतलब मॉड अप्लाई करने के बाद x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0, 0 के इक्वल हो सकती है, और लेकिन मुझे फंक्शन में क्या चाहिए, माइनस चाहिए। इस इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का -0 हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ मॉड एक्स बन जाएगा, और ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर जब भी इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये इधर की ओर को है तो अभी इधर की ओर को आ जाएगा, ऐसे ही ऐसा है तो इधर बन जाएगा। इसका मतलब माइनस ऑफ मॉड एक्स का मान कहाँ से शुरू होगा, माइनस इन्फिनिटी उसका सबसे छोटा मान है, और सबसे बड़ा मान क्या है, 0। और यही कौन है आपका, एफ एक्स। तो आपको यही बताया था मैं, प्रांत पता करते वक्त एफ एक्स, परिसर प्राप्त करते वक्त एफ एक्स का मान कहाँ से शुरू हुआ, माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ और कहाँ जाके खत्म हुआ, 0। इन्फिनिटी पर कभी भी इक्वल का साइन नहीं लगता है, क्योंकि पता नहीं कि इन्फिनिटी कहाँ पर है। तो आप क्या समझ गए, परिसर कहाँ से कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। इसको लिखने का तरीका, इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी से 0 पर, 0 आ रहा है इसलिए क्लोज इंटरवल। तो परिसर क्या बना इसका, माइनस इन्फिनिटी से 0 मीन्स ऋण संख्याएं आएंगी, और जो इसका प्रांत आया था वह सभी वास्तविक संख्या है। ठीक, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी दूसरा प्रश्न देखिए, ये रूट वाला क्वेश्चन है। रूट वाला यही क्वेश्चन ही, ऐसे ही आपके पास इसकी विविध प्रश्नावली या उदाहरण में भी प्रश्न होंगे। तो आप समझिए रूट वाले प्रश्न किस तरह से हल किए जाते हैं। तो प्रांत प्राप्त करने का मतलब आपको पता है x का मान। क्या इस समय x का मान कुछ भी दे सकते हैं। आप सोचिए, इस जैसे मॉड्यूलस फंक्शन में मैंने कहा कुछ भी मान दीजिए, वास्तविक संख्या आएगी। लेकिन वर्गमूल के अंदर ऐसी कंडीशन होती है, ये कभी ऋणात्मक हो जाएगी तो गड़बड़ है। आपने 10th में भी पढ़ा होता है ये रिजल्ट। वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या आती है तो आप कहते थे कि वह वास्तविक संख्या नहीं होगी, ये लिखते थे ना, वर्गमूल। वहाँ की बात लिख रहा हूँ मैं, b² मैंने 4ac, इसका मान ऋणात्मक आता था तो आप कहते थे कि वास्तविक हल नहीं है या वास्तविक मूल नहीं है, इस टाइप की बात लिखते थे। तो यहाँ पर भी तो मुझे वास्तविक फलन के बारे में बात करनी है,
तो इसका मतलब वर्गमूल के अंदर जो संख्या लिखी है कैसी नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो आप सोचिए कि ऋणात्मक होती तो क्या हो जाता, तो ये कैसी होनी चाहिए, इसका मतलब धनात्मक होनी चाहिए। तो 9 माइनस एक्स वर्ग कैसा होना चाहिए, धनात्मक। धनात्मक मतलब जीरो से बड़ा। लेकिन क्या जीरो होने से कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, जीरो होगा तो वास्तविक आएगा ही आएगा। तो 9 माइनस एक्स वर्ग कैसा होना चाहिए, वर्गमूल के अंदर वाले जितने भी प्रश्न होंगे आप ये देखिए, वर्गमूल जिस संख्या पर लगा है वो कैसी ही होनी चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। मुझे लेकिन एक्स का मान प्राप्त करना है, तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं उधर ले जाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर इधर चले गया, 9 माइनस वाला आसानी से हल हो जाएगा। अब जब आप इसका वर्गमूल करेंगे तो अगर ये इक्वल का रिजल्ट होता, 9 इक्वल एक्स स्क्वायर होता तो आप क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिखते ना। लेकिन ये इनइक्वलिटी वाला रिजल्ट है तो आप क्या लिखेंगे, मॉड एक्स। सोचिए इसमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर की का मान 9 और 9 से छोटा होना है, इसका मतलब एक्स का मान किसके बीच में होना चाहिए, -3 से 3 के बीच में। लेकिन मैं मॉड एक्स लिख रहा हूँ तो मॉड एक्स का मान किसके बीच में आएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 3 लिख दो। और आप डायरेक्ट समझ रहे हो कि एक्स का मान किसके बीच में होना चाहिए, -3 से 3 के बीच में। ठीक है, फिर समझ लिए, ये क्या है, किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग 9 तथा 9 से छोटा है, इसलिए वह संख्या किसके बीच में होगी, -3 से +3 के बीच में। ठीक हो गया। अगर एक्स स्क्वायर के ऊपर ग्रेटर का साइन आता तो वह संख्या -3 से छोटी और 3 से बड़ी होती। तो ये एक्स के मान के बारे में हुआ, और एक्स ही आपको बताया था प्रांत होता है, और कहाँ से शुरू है, -3 से शुरू है और 3 पर जा करके। और ये इक्वल का साइन लगा इसलिए कैसे बनाया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे आपको बताया है समवृत्त और विवृत्त मीन्स क्लोज्ड और ओपन इंटरवल बताए गए होंगे, तो ये क्लोज्ड इंटरवल में लिखा गया। इसका मतलब प्रांत कहाँ है आपके पास, प्रांत मतलब किसका मान, एक्स का मान, तो प्रांत क्या बना, क्लोज्ड इंटरवल -3 से 3। अब बात करते हैं परिसर के बारे में। परिसर में किसके बारे में बात करते हैं, कहा फंक्शन के बारे में। कैसे समझिए, जब आप x के मान के बारे में पता कर लिए कि x का मान -3 से 3 के बीच में है, ये चीज़ आई या ऐसे लिखा था, आपको फलन के लिए क्या चाहिए, 9 माइनस एक्स वर्ग। तो पहले एक्स वर्ग कर लीजिए, एक्स वर्ग करेंगे तो जो ऋण वाली संख्याएं भी होंगी वो उनके वर्ग भी कैसे आएंगे, धनात्मक। तो इसका मतलब इसका मान किसके बीच में आएगा, 0 से 9 के बीच में। लेकिन प्रश्न में माइनस एक्स वर्ग चाहिए, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 ही रहेगा, ये माइनस एक्स वर्ग बनेगा, वो ऋण 9 बनेगा। जब ऐसा करेंगे तो आपको बताया था अभी माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो ऐसा आ जाएगा, इसको उल्टा हो जाएगा। तो उसको तरीके से लिखें, सबसे पहले -9, फिर उससे बड़ा -x वर्ग, फिर उससे बड़ा 0। लेकिन फलन में क्या चाहिए, 9 माइनस एक्स वर्ग, तो फिर इसमें 9 चाहिए तो सब में 9 ऐड कर लीजिए, ये 0 बन जाएगा। 9 ऐड करेंगे 9 माइनस एक्स वर्ग, और 9 ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा। फिर इसका वर्गमूल चाहिए, सबका वर्गमूल कर दीजिए, 0 का वर्गमूल 0 ही रहेगा, वर्गमूल 9 माइनस एक्स वर्ग हो गया, और ये क्या बन गया आपके पास, वर्गमूल कर रहा हूँ 3 बन गया, और यही तो फलन है, तो ये f(x) आ गया। तो f(x) का मान किसके बीच में आया, 0 से 3 के बीच में, और f(x) का जो मान है वही क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो परिसर क्या आ गया आपके पास, क्लोज्ड इंटरवल में लिखेंगे, क्योंकि इक्वल का साइन है, कहाँ से कहाँ, 0 से 3 के बीच में। तो वर्गमूल वाले प्रश्न जितने भी आएंगे उनमें आप प्रांत निकालते वक्त क्या ध्यान रखे रहेंगे कि प्रांत निकालते वक्त जो संख्या जो फलन वर्गमूल के अंदर है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहां से हल करके x का मान निकालेंगे। और एक चीज और समझिए, जब x का मान मैं ऋण संख्या से धन के बीच में लिखता हूं तो मॉड लेते वक्त या वर्ग लेते वक्त वह संख्या कहां से शुरू होगी, 0 से लेकर उस तक। ठीक, x का मान ऋण 3 से 3 था, अगर मैं यहाँ पर मॉड लेना पड़ता है, मॉड लेने की जरूरत तो नहीं थी क्योंकि प्रश्न पूछा नहीं था, अगर मॉड लेता तो कहां से कहां लिखता, 0 से 3 के बीच में। ठीक, तो इन दो बातों को आप ध्यान में रखे रहेंगे। तो ये दो आपका प्रश्नावली 2.3 का दूसरा प्रश्न आप इस तरह से हल कर लेंगे। ठीक है।